दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों के सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के हम। आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, यानी अनुपात एवं समानुपात। दोस्तों अनुपात होता क्या, रेशियो क्या होता है पहले वो समझेंगे। रेशियो का मतलब होता है दोस्तों दो वस्तुओं में या तीन वस्तुएं हैं या चार, मिनिमम तो कम से कम दो वस्तु, एक वस्तु रहेगी तो नहीं हो सकता, यानी दो या दो से अधिक वस्तुओं में तुलना करना। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जा करके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। बहुत ही टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए सीधे मुद्दे पर चलते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लो लेवल से लेकर हाई लेवल के क्वेश्चन को करेंगे। हाँ दोस्तों ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि सिर्फ देख कर कैसे क्वेश्चन को आए अगर आगे तो सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। कहना कि यदि a संबंध b बराबर 2 संबंध 1 है और b संबंध c बराबर 1 संबंध 3 है तो a संबंध b संबंध c का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन में अगर दो दो वैल्यू की अलग अलग दे दिया जाए, अनुपात दो दो वैल्यू का अलग अलग दे दिया और तीनों का एक में पूछे तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए फट देना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, a संबंध b बराबर 2 संबंध 1 दिया हुआ है और इसके बाद कह रहा है कि b संबंध c बराबर 1 संबंध 3। क्लियर है इतना। और पूछ क्या रहा है कि a संबंध b संबंध c बराबर क्या होगा। दोस्तों इसमें हमें सिर्फ ये देखना है जो दिया हुआ है उसमें कॉमन वैल्यू क्या है। कॉमन आपको दिख रहा है b दोनों में है, b दोनों में है, उसी कॉमन वैल्यू को हम देखेंगे कि क्या दोनों बराबर है कि नहीं, यानी कि जो b इधर है, इधर क्या b की जगह जो वैल्यू दी हुई है वो इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर b की जगह 1 है, दोनों बराबर है। दोस्तों दोनों बराबर अगर रहेगी तो डायरेक्टली आप लिख दीजिए, डायरेक्टली आप इसको लिख दीजिए इस संबंध की तरह, इस तरीके से डायरेक्टली लिख सकते हैं। यानी कि एक जो कॉमन रहेगा उसको एक ही बार लिखेंगे, इस तरीके से लिख देंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों ये बराबर ना हो, यानी कि जो कॉमन वैल्यू दोनों में इक्वल ना हो, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। कि आप लोगों के सामने जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, CSL 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि a इंटू बी बराबर 2 इंटू 1। क्लियर है। और a इंटू सी बराबर 1 इंटू 3। अब इसमें हमें कॉमन वैल्यू ढूंढनी है। कॉमन वैल्यू दोनों में क्या दिख रही है दोस्तों, a दिख रही है। क्लियर है इतना, a दिख रही है। तो a की जगह देखेंगे दोनों इक्वल है कि नहीं, दोनों इक्वल है कि नहीं। यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 1 है, नहीं इक्वल है। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम देखेंगे कि किस संख्या में गुणा कर दें कि इसके बराबर हो जाए। कौन सा, मतलब अगर दोनों में इक्वल नहीं है दोस्तों तो हम इस वाली संख्या का यानी 2 का उठा करके इसमें गुणा कर देंगे। a की जगह जो रहेगा वही दोस्तों, इधर नहीं 2 है ऊपर वाले में तो यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे। यहाँ पर a की जगह क्या है, 1 है तो ऊपर 1 का गुणा कर देंगे। बस इतना ही करना है बराबर करने के लिए। यानी कि जिस वैल्यू को हमें बराबर करना है, नीचे वाले में अगर उसकी जगह जो देखेंगे क्या है उसको उठा करके ऊपर वाले में, और ऊपर वाले में उसकी जगह जो है नीचे वाले में गुणा कर देंगे तो आपका बैलेंस हो जाएगा। देखिए कैसे बैलेंस होता है। यहाँ पर देखिए इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। 1 का गुणा करेंगे तो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 संबंध, यहाँ पर करेंगे 2 संबंध 6 हो जाएगा। क्लियर है। ये आपका क्या है, a b की वैल्यू और ये a c की वैल्यू। मैंने कहा कि अगर पूछे इन तीनों को मिला करके तो अब क्या करेंगे, कुछ करना नहीं है। जब उसकी जगह जो कॉमन वैल्यू है अगर इक्वल हो गई तो कोई दिक्कत ही नहीं, बस उसको एक बार लिखिए। बाकी b की जगह 1 है, 1 लिख दीजिए, c की जगह 6 है, 6 लिख दीजिए। जो आएगा दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, कोई टाइम नहीं लगेगी। तो दोस्तों क्या आया, देखिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन था, थोड़ा सा इससे अलग, यानी थोड़ा सा इससे हाई लेवल का चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आपके दिमाग में दोस्तों मैं चाहता हूँ कोई डाउट न रहे। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करें। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन CGL 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, कुछ करना नहीं है, सेम जो इससे पहले हमने किया था वही काम कर देना है, कुछ नहीं करना है, बस एकदम से सिंपल तरीका है। यदि a इंटू बी बराबर 2 इंटू 3, b इंटू सी बराबर 3 इंटू सी 7, तो कह रहा है कि a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस a का मान क्या होगा। बस उन्हीं को जोड़ करके पूछ दिया है, a b c की जगह उनको जोड़ करके पूछ दिया है। तो हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है, 2:3। और दूसरा क्या है, b इंटू सी 3 इंटू 7। मैंने कहा कि पहले जो कॉमन वैल्यू है उसको देख लेंगे क्या इक्वल है कि नहीं। इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो आप जो है a b c बराबर क्या 2 इंटू 3 इंटू 7 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये आपका इक्वल है। ये आपका इक्वल नहीं होता तो इसको इक्वल कर लेते, वो भी क्या मुश्किल था। अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है, a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। कुछ करना नहीं दोस्तों,
जो ए की जगह है ए की वैल्यू रख देंगे, बी की जगह जो है और सी की जगह, यानी कि ए बी सी की वैल्यू जो है यहाँ पे दिख रहा है वही रख देंगे। कुछ के और एक्स कुछ मानने की जरूरत है, डायरेक्टली रख देंगे। इसलिए रेशियो में पूछ रहा है, मान तो पूछ नहीं रहा है, रेशियो ही में पूछ रहा है तो वही कर दीजिए। यहाँ पर देखिए ए बी का मतलब ये आपका 5 हो जाएगा, बी प्लस सी का मतलब आपका 10 हो जाएगा, और सी प्लस ए का मतलब दोस्तों कितना हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा। ये आपका जो आएगा दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। कैसे सेकंड लग रहा है देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी इज द, ऑप्शन डी नहीं सॉरी, ऑप्शन डी नहीं सॉरी, 5 10 9, यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए थोड़ा सा और हाई लेवल का क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन दे दिया तब क्या करेंगे, यानी कि रेशियो में दिया हुआ है और वैल्यू मान भी दिया हुआ है, दो चीजें दी हुई है, तो दोस्तों ऐसे कंफ्यूज कर जाएंगे तो क्वेश्चन को गलत मत कर दीजिएगा। चलिए वो ट्रिक जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पर रेशियो में वैल्यू दी है ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, 6 7 8 दिया हुआ है और साथ में कह रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14 हो, तो सी का मान क्या होगा, सी का मान पूछा है तो कुछ करना नहीं है, एकदम आसान है दोस्तों। बस देखिए इन सब रेशियो को जोड़ कर देंगे यानी ऐड कर देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा 2 बार आएगा, यानी कि इस तरीके से खुद कुछ आएगा 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, रेशियो को दोस्तों अगर डायरेक्टली हम जोड़ेंगे तो एक चीज हमेशा याद कर लीजिएगा, एक कांस्टेंट इन संख्याओं में जोड़ लेते हैं। के मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, वाई जेड कुछ भी कांस्टेंट के रूप में ले सकते हैं, यानी कि इधर की भी वैल्यू हम जोड़ लेंगे, 7 6 13 8 21 हो जाएगा। यहाँ पर हम एक कांस्टेंट के ले लेंगे, बस के की वैल्यू पहले निकाल करके उसका झंझट ही खत्म कर देते हैं। कैसे निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 14 दी जाएगा, यानी कि 2 गुणे 14 बराबर आपका 21 के हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो आपकी वैल्यू इधर आएगी यानी कि बटे में आ जाएगी 21, क्लियर है। अब काट दीजिए, 7 गुना के 14 और 7 तरीके 21, यानी के की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, यहाँ से 4 बटे में 3, 4 बटे में 3। अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी की वैल्यू क्या दिया हुआ है, a प्लस बी की वैल्यू 6। देखिए डायरेक्टली हम लिखेंगे दोस्तों, रेशियो को डायरेक्टली लिखेंगे तो मैंने कहा कि यहाँ पे कांस्टेंट ले लेंगे कोई, जैसे यहाँ पर ले लिए थे। यहाँ पर हम a प्लस बी की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे c का मान दिया हुआ है। अगर a प्लस बी की वैल्यू निकाल करके पुट कर देंगे तो c का मान निकल जाएगा। तो हमने k का मान ऑलरेडी निकाल लिया है, तो इस k की जगह रख देंगे 4 बटे में 3, 4 बटे में 3, 3 गुना के 6, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू हो गई 8 हो गई। तो यहाँ पर रख दीजिए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, तो यहाँ पर ए प्लस बी की जगह 8 रखेंगे, उधर जाएगा 14 माइनस 8 हो जाएगा, यानी दोस्तों 6 आ जाएगा। सी की वैल्यू दोस्तों 6 आ गई, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे ऐसे धमाकेदार टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक